विश्वास का फल पाठ 2। हर सुबह वह खेत में जाने से पहले अपने घर के छोटे से मंदिर में भगवान की पूजा करता और उनसे प्रार्थना करता कि उसकी मेहनत रंग लाए। गांव के लोग उसका मजाक उड़ाते थे, कहते थे, रामलाल, मेहनत से ज्यादा किस्मत जरूरी होती है। लेकिन रामलाल हमेशा जवाब देता, कड़ी मेहनत और विश्वास का फल जरूर मिलता है, बस सही समय पर। एक दिन गांव में एक साधु आए। वे लंबे सफेद दाढ़ी वाले, भगवा वस्त्र पहने हुए थे। उनके चेहरे पर एक अद्भुत तेज था। गांव वाले उन्हें देखने के लिए इकट्ठा हो गए। साधु ने गांव में घूमते हुए देखा कि लोग ज्यादा मेहनत करने की बजाय किस्मत और चमत्कार की बातों में उलझे रहते थे। रामलाल जब साधु के पास पहुंचा तो उसने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, मैं दिन रात मेहनत करता हूं, फिर भी सफलता नहीं मिलती। क्या मेरी मेहनत बेकार जा रही है? साधु मुस्कुराए और बोले, जो सच्चे मन से भगवान पर विश्वास रखता है, उसे कभी कष्ट नहीं होता। लेकिन विश्वास सिर्फ प्रार्थना से नहीं, बल्कि धैर्य और समर्पण से सिद्ध होता है। उन्होंने रामलाल को एक छोटा सा बीज दिया और कहा, इसे अपने खेत में लगाओ और धैर्य रखो। ये बीज तुम्हारी तकदीर बदल सकता है। लेकिन याद रखना, तुम्हें इसे पूरे विश्वास और मेहनत से पालना होगा। गांव के कुछ लोग ये सुनकर हंस पड़े। क्या एक साधारण बीज किस्मत बदल सकता है? उन्होंने तंज कसा। लेकिन रामलाल को साधु की बातों पर पूरा भरोसा था। रामलाल ने श्रद्धा से बीज को अपने खेत के बीचों बीच लगाया। हर दिन वह उसे पानी देता, उसकी मिट्टी को नरम करता और धूप से बचाने के लिए घास की सुरक्षा करता। लेकिन कई हफ्ते बीत गए और बीज अंकुरित नहीं हुआ। गांव के लोग उसका मजाक उड़ाने लगे। देखो, रामलाल अपने किस्मत वाले बीज की पूजा कर रहा है, वे कहते। लेकिन रामलाल का विश्वास अडिग था। जिसे बड़े फल देने हैं, उसे बढ़ने में वक्त लगता है। वह खुद को दिलासा देता और फिर से खेत में काम में जुट जाता। एक दिन जब सूरज ढल रहा था और आसमान सुनहरी छटा से भर गया था, रामलाल ने अपने खेत में एक छोटी सी हरी कोमपल देखी। उसका दिल खुशी से भर गया। ये बीज आखिरकार अंकुरित हो गया था। धीरे धीरे वह नन्हा पौधा एक बड़ा वृक्ष बनने लगा। उसकी पत्तियां गहरी हरी और चमकदार थीं, उसकी शाखाएं मजबूत और फैलावदार थीं। और फिर एक दिन जब फूल खिले तो उनमें दुर्लभ और चमकीले फल लगे। वे फल न तो आम जैसे थे, न सेब जैसे, वे सुनहरे रंग के थे और उनमें एक मीठी खुशबू थी। रामलाल ने इन फलों को तोड़ा और उन्हें बाजार में बेचने ले गया। जैसे ही व्यापारियों ने इन फलों को देखा, वे हैरान रह गए। ऐसे अनोखे फल हमने कभी नहीं देखे। व्यापारियों ने उन फलों के लिए ऊंची कीमत चुकाई। पहली बार रामलाल के पास इतना धन आया कि वह अपने घर और परिवार की सभी जरूरतें पूरी कर सका। जब गांव वालों को ये पता चला तो वे हैरान रह गए। रामलाल का बीज सच में चमत्कारी निकला, वे बोले। उन्होंने रामलाल से पूछा, ये कैसे हुआ? रामलाल ने मुस्कुराकर जवाब दिया, यह कोई साधारण बीज नहीं था, यह विश्वास और धैर्य का बीज था। अगर मैंने लोगों की हंसी सुनकर इसे छोड़ दिया होता, तो आज मैं भी वही गरीब किसान रहता। लेकिन मैंने मेहनत और भगवान पर विश्वास बनाए रखा, और देखो, आज इसका फल मेरे सामने है। अब गांव के